दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म। क्या मिलेगा? दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म, क्योंकि युग्म का मतलब दो से होता है, तो हमें जो दो चरों का रैखिक समीकरण लेना रहेगा हमेशा दो लेना रहता है, इसीलिए युग्म यहाँ पे वर्ड यूज करता है। दो चरों का रैखिक समीकरण का युग्म क्यों बोलता है, समझ गए? क्योंकि हमें x और y में जो लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं तो ऐसे दो दिए रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो और इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल हों, और पेयर का मतलब ऐसे दो हों। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दो हों ना। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे दो हैं तो उसको यहाँ पर पेयर बोला जाता है ना, लेकिन पेयर वहीं बोला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप ध्यान से समझें, देखिए भैया खूब समझते चलिए। अब ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर है, क्यों नहीं है? यहाँ पे एक एक्स वाई में है और एक एक्स जेड में है, बिरादरी सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं जहाँ पर भी बोलूँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब सेम टू वेरिएबल, समझ रहे हैं बात को? सेम टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन गिवन हो, सेम टू वेरिएबल के अगर लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो वहाँ पे लाइन क्या बोला जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहाँ बोला जाएगा, समझ गए? जहाँ सेम वेरिएबल के दो लीनियर इक्वेशन गिवन हो। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, सेम वेरिएबल के दो लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। यहाँ पर हम दो चरों का रैखिक समीकरण का युग्म बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पर एक्स जेड है, दोनों सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं, तभी दो चरों का रैखिक समीकरण का युग्म बोल सकते हैं। तो ये दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म रखेगा, लेकिन ये नहीं रखेगा, समझ गए बात को? तो दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म का क्या मतलब है, समझ गए? दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म का क्या मतलब है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर सेम वेरिएबल के दो लीनियर इक्वेशन हों तभी उन्हें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण हम तभी बोल सकते हैं जब वो सेम चरों पर दो रैखिक समीकरण दिए हों ना। सेम चरों पर, समान चरों पर अगर दो रैखिक समीकरण बने रहेंगे तभी हम दो चरों का रैखिक समीकरण का युग्म बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पर नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे और एग्जाम्पल में बात कर लूँ, यहाँ पे x माइनस वाई 8 है, सपोज y प्लस जेड आ गया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेम दो चरों पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर में कब कहलाएगा, समझ गए? जब सेम दो चरों पर लीनियर इक्वेशन बना रहेगा तभी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो आपको कितने इक्वेशन गिवन करेगा? दो इक्वेशन गिवन करेगा। लाइक एक तो गिवन ही करा है, एक और गिवन करेगा, तभी इनको आप सॉल्व कर पाओगे। सही है बात? एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट किया, अगला इक्वेशन भी एक लाइन को रिप्रेजेंट किया। तो कहने का मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इस तरीके से दो इक्वेशन एक्स वाई में गिवन होंगे, तो मतलब ये दो लाइनें, दो मतलब टू लाइनें गिव करेगा कि नहीं? यहाँ पे हमें दो लाइनों को लेकर बात करनी है कि नहीं ना। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम दो लाइन को डिस्कस करेंगे, और दो लाइन ना, दो लाइन जो है, दो लाइन कर क्या सकती हैं? दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। सही बात है।
दो लाइनों में 3 केसेज बन सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें 2 लाइनों को लेकर डिस्कस करना रहेगा और 2 लाइनों के लिए 3 स्थिति बन सकती है। दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। और दोनों लाइनें एक दूसरे के जैसे कोइंसिडेंट हो सकती है। एक लाइन है, अगली लाइन इसी पे आ जाएगी, अगली लाइन क्या आ जाएगी, इसी पे आ जाएगी। तो L1 और L2 दोनों एक ही लाइन पर आ गई तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो 2 लाइन 3 तरह की इमेज रखती हैं। 2 लाइन 3 तरह की इमेज रखती हैं। क्या? दोनों पैरेलल हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती या इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, समपाती हो सकती हैं। समपाती होने का मतलब समझते हैं, एक के ऊपर दूसरा आ जाना, एक के ऊपर दूसरा आ जाना क्या कहलाता है, समपाती कहलाता है। ठीक है, जैसे अब आपने ऐसे हाथ जोड़ते हो तो आप समपाती रहते हो। अगर आपका आगे ये पड़ जाएगा तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, पीछे पड़ जाएगा तो आगे नहीं दिखेगा। समझ रहे हो ना? जैसे मतलब गणित की 2 किताबें हैं, एक के ऊपर दूसरी रख दो तो अब यहाँ पे समपाती हो गई ना, दोनों बुकें एक दूसरे के क्या हो गई, समपाती हो गई, कोइंसाइड कर जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब समझ रहे हैं ना? तो अगर एक दूसरे पे आ जाएगा तो पूरा पूरा उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ढक लेगा। समझ में आ रहा है बात?